यहाँ पर एक क्वेश्चन है 15 नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज से चैप्टर 10। तो एक ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर। उसको रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। और इस मिरर के बाहर हम लोग पेंट करते हैं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस कनकेव मिरर से फ्रंट 27 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा गया, मतलब आगे इसका, इस कनकेव मिरर का आगे वाला पार्ट ये है, पीछे वाला पार्ट जहां हम पेंट किए हैं ये है। तो फ्रंट से 27 सेंटीमीटर मतलब इधर बोला है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है और इस ऑब्जेक्ट का हाइट हमें पता है। और ये जो 27 सेंटीमीटर दिया है ये आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे दिया है। आगे और कनकेव मिरर यहाँ लिखा हुआ है कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो मिरर का फोकल लेंथ दे दिया है 18 सेंटीमीटर। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो मिरर से कितनी दूरी पे स्क्रीन को रखना पड़ेगा। क्यों भाई स्क्रीन क्यों रखेंगे? ताकि वहाँ पे इमेज बने। तो जहाँ पे इमेज बनेगा वहीं पे स्क्रीन रखना पड़ेगा ना। मतलब कहाँ पे इमेज बनेगा? तो जहाँ पे रे कट करेगा, दो रे जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे स्क्रीन, वहाँ पे इमेज बनने की संभावना होगी। और वो इमेज तभी दिखेगा जब आप वहाँ पे स्क्रीन रखोगे। हवा में ऐसे ही नहीं बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं। so that a sharp focused image can be obtained, find the size and nature of the image। तो इमेज का साइज पूछा है और उसका नेचर पूछा है, मतलब वर्चुअल होगा, रियल होगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आप देखिए इस मिरर का फोकस है 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं 36 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट रखा गया है 27 सेंटीमीटर पे और मिरर का फोकल लेंथ है 18 और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 36। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है, इससे आप अंदाज़ा क्या श्योर हो कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो कुछ हम ऐसा यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहे हैं। फोकल लेंथ कुछ ऐसा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ। तो ये है, ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ 36 सेंटीमीटर। तो बीच में है ऑब्जेक्ट मेरा और यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट मेरा इधर है तो ऑफ कोर्स रे ऑब्जेक्ट ही से निकलेगी, है ना। ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी। ऑब्जेक्ट से रे कैसे निकलेगा? तो कोई सोर्स होगा रे देने वाला, वहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे पड़ा, फिर ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद मिरर की ओर बढ़ा। अब ये रे पैरेलल है, टकरा कर फोकस से निकलेगा, है ना, फोकस से निकलेगा। और अलग अलग तरह से अपना उसका संरचना है, बनावट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रे की डायरेक्शन है इधर और फोकल लेंथ का डायरेक्शन है इधर। तो फोकल लेंथ निगेटिव में होना चाहिए तो माइनस। इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव में होना चाहिए तो माइनस। और ऑब्जेक्ट लेंथ भी माइनस होना चाहिए, है ना। रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो जो है वो माइनस होगा। हमसे क्या पूछा गया है? हाइट ऑफ इमेज। तो हम यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लेंथ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता है, फोकल लेंथ आर पता है, इमेज डिस्टेंस नहीं पता है। और वही तो पूछा है कि कहाँ पे रखें। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछ दिया है कि इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ बनेगा वहीं पे स्क्रीन रखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं, ये नहीं पूछा कि बताइए इमेज कहाँ बनेगा। यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला है कि स्क्रीन कहाँ रखें।
तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्क्रीन वहीं पे रखा जाता है जहाँ पे इमेज बनता है। तो आपसे यहाँ पे भी पूछ रहा है, तो u दिया है, f दिया है, v निकल जाएगा। आपको मिरर फॉर्मूला पता ही होगा, 1/v माइनस प्लस होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस फॉर्मूला में ये माइनस होता है। आप इसको, ये प्लस होता है कि माइनस होता है, इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि देखिए मिरर में जो मैग्निफिकेशन होता है वो -v/u होता है और लेंस में मैग्निफिकेशन v/u होता है। तो आप यहाँ से याद रखना कि लेंस में जो मैग्निफिकेशन होता है उसमें पॉजिटिव होता है, तो उसका फॉर्मूला में माइनस होगा, और मिरर के फॉर्मूले के मैग्निफिकेशन में माइनस होता है तो उसके मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस होगा। तो आप एक ये हिंट से याद रख सकते हो, एक जगह प्लस तो एक जगह माइनस, एक जगह प्लस एक जगह माइनस तो दूसरी जगह प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1/v प्लस u कितना है -27 बराबर फोकल लेंथ कितना है -18, 1/v माइनस 1/18 प्लस 1/27, तो यहाँ पे -27 प्लस 18/27 गुने 18, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -27 प्लस 18 हो जाएगा -9 बाई 27 इंटू 18, 9 तिया 27, तो ये -1/54, तो भी हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। देखिए इमेज का पोजीशन तो बताया ही है 54 सेंटीमीटर, और ये साइन हमें माइनस दिया है, इससे हमें ये पता चलता है कि इमेज हमारा रे के ओपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, मतलब मिरर के फ्रंट में बनेगा। तो 54 सेंटीमीटर मतलब वो सी के पार बनेगा, है ना। और बनना भी चाहिए, हमें पता ही है कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज सी के पार बनता है, तो हमें स्क्रीन भी वहीं रखना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा स्क्रीन का पोजीशन। आगे हमसे पूछा है हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन से हम पता कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन बराबर होता है v/u, और मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v हमें पता है -54, u पता है -27, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये 27 दूनी 54, हाइट ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। और एक बात और, मैग्निफिकेशन ये तो -v/u होता है, मिरर के लिए -v/u होता है, तो एक माइनस पहले से लगा रहेगा, तो ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे -14 सेंटीमीटर आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस हाइट, इमेज का तो हाइट बता ही रहा है 14 सेंटीमीटर, ये माइनस हमें क्या बता रहा है कि ये जो इमेज बनेगा वो नीचे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर एबव बनता है, ऊपर बनता है अपराइट, तो पॉजिटिव उसका हाइट होता है, और इस तरीके से बनता है तो नेगेटिव हाइट होता है उसका। तो यहाँ से हमें हाइट पता चल गया। नेचर क्या होगा, तो देखिए ये जो इमेज बना है वो मिरर के बाहर बना है, मिरर के अंदर नहीं। जैसे नॉर्मल मिरर में हम जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें जो हमारा इमेज होता है वो मिरर के अंदर रहता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको वर्चुअल बोलते हैं। तो यहाँ बाहर है तो नेचर हो गया रियल, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो इमेज है इन्वर्टेड। और बड़ा भी है, ऑब्जेक्ट का हाइट है 7 और इमेज का हाइट है कितना है 14 सेंटीमीटर, तो लार्जर भी है, तो लार्जर है।
तो ये कुछ नेचर हो गया।